कभी सोचा है कि हमारे घरों में जो बिजली जल रही है वो सीधे चांद से आ सकती है? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का आइडिया लगता है ना, पर ये सच है। लूना रिंग नाम की एक असली योजना है, एक ऐसा आइडिया जो चांद पर एक बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने की बात करता है। एक ऐसा प्लांट जो हमारी धरती को हमेशा के लिए बिल्कुल साफ सुथरी क्लीन एनर्जी दे सकता है। न बादल, न रात, न कोयला पेट्रोल, बस कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा। ये लाइनें सिर्फ एक प्रोजेक्ट के बारे में नहीं है, ये एक सपने के बारे में है। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां हमें बिजली के लिए न तो मौसम की चिंता करनी पड़े, न रात होने का इंतजार करना पड़े, और सबसे बड़ी बात, प्रदूषण फैलाने की कोई जरूरत ही ना हो। बस कभी न खत्म होने वाली एकदम क्लीन एनर्जी। और जैसा मैंने कहा, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। जापान की एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, शिमिज़ू कॉर्पोरेशन। उन्होंने बाकायदा ये प्रस्ताव दुनिया के सामने रखा है। तो चलिए इस कमाल के आइडिया की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि आखिर ये काम करेगा कैसे? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? चांद की एक ऐसी खासियत में जो हमारी धरती के पास है ही नहीं। वो ये कि चांद पर सूरज की रोशनी कभी नहीं रुकती। अब देखिए, चांद पर ना तो बादल हैं, ना बारिश, ना कोई मौसम। तो इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये है कि लूना रिंग धरती पर लगे सोलर पैनल के मुकाबले 20 गुना, जी हाँ 20 गुना ज्यादा बिजली बना सकता है। मतलब ये तो पूरा खेल ही बदल देने वाली बात है। और ये कोई छोटा मोटा सोलर फार्म नहीं होगा। जरा सोचकर देखिए, चांद के चारों ओर उसकी कमर पर एक बेल्ट की तरह लगभग 7000 मील लंबी सोलर पैनल की एक पट्टी होगी। एक ऐसी बेल्ट जो एक पल के लिए भी सूरज की रोशनी को मिस नहीं करेगी। चलिए ठीक है, मान लिया कि चांद पर बिजली बन भी गई, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उस बिजली को हमारे आपके घरों तक पहुंचाया कैसे जाएगा। यही तो इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प पहेली है। देखिए, हम यहाँ कुछ 100 किलोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लगभग 2.5 लाख मील की। इतने लंबे सफर पर खाली स्पेस में बिना किसी तार के बिजली भेजना, ये आज के दौर की इंजीनियरिंग के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। तो इसका तरीका 4 आसान स्टेप्स में बांटा गया है। पहला, सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बनाएंगे। दूसरा, ये बिजली केबल के जरिए चांद के उस हिस्से तक पहुंचेगी जो हमेशा धरती की तरफ रहता है। तीसरा, और ये सबसे मजेदार हिस्सा है, इस बिजली को माइक्रोवेव या लेजर बीम में बदला जाएगा और धरती की तरफ शूट कर दिया जाएगा। और चौथा, धरती पर बने बड़े बड़े स्टेशन इन बीम्स को पकड़कर वापस बिजली में बदल देंगे। कितना आसान लगता है सुनने में। अब ये जो पूरी जादुई प्रक्रिया है ना, इसके दिल में है एक खास टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं रेक्टेना। अब ये क्या भला है? समझिए कि ये एक बहुत ही खास किस्म का एंटेना है जिसका सिर्फ एक काम है, स्पेस से आ रही माइक्रोवेव किरणों को पकड़ना और उन्हें सीधे ऐसी बिजली में बदल देना जिसे हम इस्तेमाल कर सके। अच्छा, बिजली बनाने और भेजने का तरीका तो समझ आ गया, पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर चांद जैसी वीरान जगह पर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन होगा कैसे? देखिए, चांद पर कंस्ट्रक्शन का तरीका धरती से बिल्कुल ही अलग होगा। धरती पर इंसान काम करते हैं, यहाँ रोबोट करेंगे। धरती पर हम सामान बाहर से मंगाते हैं, वहाँ चांद की ही मिट्टी से सब कुछ बनाया जाएगा। जरा कल्पना कीजिए, हजारों रोबोट्स की एक फौज जो 2400 घंटे 7 दिन काम कर रही है। और इन्हें कंट्रोल कौन कर रहा है? धरती पर बैठे इंजीनियर्स। हाँ, मदद के लिए कुछ एस्ट्रोनॉट्स वहां होंगे, पर असली मेहनत तो रोबोट्स की यही सेना करेगी। और अब सुनिए इस पूरे प्लान का सबसे क्रांतिकारी, सबसे कमाल का हिस्सा। सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल आएगा कहाँ से? चांद की मिट्टी से। जी हाँ, उसी मिट्टी से पानी निकाला जाएगा, ऑक्सीजन बनाई जाएगी, कंक्रीट बनेगा, और तो और सोलर सेल भी उसी से बनाए जाएंगे। इसका मतलब धरती से भारी सामान ले जाने का खर्चा लगभग 0। सुनने में तो ये सब किसी सपने जैसा लगता है ना? लेकिन हर बड़े सपने की तरह इसे हकीकत में बदलने की राह में कुछ बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल चुनौतियां भी हैं। और सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है पैसा। इस प्रोजेक्ट में खर्च कितना आएगा? सच तो ये है कि इसका कोई ठीक अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा। हम यहाँ अरबों नहीं, खरबों डॉलर्स की बात कर रहे हैं। इसके बावजूद शिमिज़ू कॉर्पोरेशन के पेत्सुजी योशिदा जैसे लोग काफी उम्मीद से भरे हैं।
उनका कहना है, अगर हम रिसर्च करते रहे तो पूरी संभावना है कि ये एक दिन सच हो सकता है। उनका मानना है कि जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे सोलर पैनल या माइक्रोवेव, वो तो हमारे पास पहले से है, बस हमें उसे चांद के स्केल पर इस्तेमाल करना सीखना है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। मासुनोरी कमोरी जैसे अर्थशास्त्री कहते हैं कि सुनने में तो ये अच्छा लगता है, पर इसका खर्च बहुत ज्यादा है। उनका साफ मानना है कि ये आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है और हमें धरती पर मौजूद सस्ते तरीकों पर ही ध्यान देना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि जब ये इतना महंगा और मुश्किल है, तो कोई इसके बारे में सोच भी क्यों रहा है? इसकी वजह एक बहुत बड़ी और दुखद घटना से जुड़ी है। देखिए, 2010 में जब ये आइडिया पहली बार सामने आया तो किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन फिर आया मार्च 2011 और जापान में फुकुशिमा परमाणु हादसा हुआ। इस एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। अचानक दुनिया को सुरक्षित, क्लीन एनर्जी की जरूरत महसूस हुई और तब जाकर लूना रिंग जैसे बड़े और साहसी आइडियाज पर लोगों का ध्यान गया। तो आज की हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि लूना रिंग आज भी कागज पर एक बहुत खूबसूरत सपना है। इसके लिए ना तो कोई पैसा है, ना कोई पक्का प्लान। ये अब भी साइंस और कल्पना के बीच में कहीं खड़ा है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या लूना रिंग जैसे बड़े बड़े मूनशॉट प्रोजेक्ट्स हमारी तरक्की के लिए ज़रूरी सपने हैं, जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं? या फिर ये सिर्फ धरती की असली मुश्किलों से ध्यान भटकाने वाले महंगे शौक हैं? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।